हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, यूपी ट्रिपल सी जूनियर असिस्टेंट का अभी उसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। तो उसमें क्या आपकी कट ऑफ जा सकती है, क्या क्या इस भर्ती में होता है, क्या सीरीज रहेगी, किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी और मुख्यतः क्या कट ऑफ जाएगी, मतलब किस तरीके कौन कौन बच्चे कैंडिडेट ऐसे हैं जो टाइपिंग के लिए तैयारी करें, अभी से शुरू कर दें। तो पूरी आज इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन लोगों ने यूपी ट्रिपल सी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम दिया है तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, जो जूनियर यूपी ट्रिपल सी जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती है, भर्ती संख्या क्या है, भर्ती संख्या 8, एग्जाम 2022 की भर्ती है। क्या कहते हैं, अपने इसके नोट के आधार पर आपका एग्जाम जो कंडक्ट कराया गया वो 27 अगस्त को कराया गया। 27 अगस्त को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेट एग्जाम के आधार पर इसमें 41,000 कैंडिडेट हैं, 41,000 प्लस कैंडिडेट है, थोड़े बहुत 41,000 अप्रॉक्स मैंने लिख दे रहा हूं, एक अप्रॉक्स है, ठीक। 41,000 के आसपास जो कैंडिडेट है वो इसमें शॉर्टलिस्ट किए गए थे कि यही कैंडिडेट जो हैं वो एग्जाम देंगे, ठीक है। अब इन लोगों में क्या कहते हैं, इसके बाद जब एग्जाम कंडक्ट हुआ, जब एग्जाम कंप्लीट कराया गया तो उसमें एक चीज़ और थी कि उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं थी। नॉर्मलाइजेशन नहीं था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन नहीं था। जो लोग सोच रहे हैं नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तभी होता है जब एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है। अगर एक ही शिफ्ट में एग्जाम है, डायरेक्ट एक ही बार में कराया गया है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसका क्या नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। आपको जितने आप क्वेश्चन करके आए हैं उससे जितने आपके सही बनेंगे उतने ही आपको नंबर मिलेंगे, आपके ना घटेंगे ना बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, एक चीज़ और है कि इसमें इसमें उपस्थिति कितनी रही। पहले मैं आपको सेंटर की बात बता देता हूँ। देखिए, सेंटर भी ज़्यादा जगह नहीं बने, 41,000 कैंडिडेट का एग्जाम कराना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। सिर्फ 2 जगह आपके सेंटर बनाए गए, एक लखनऊ में, और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक लखनऊ में आपका सेंटर बनाया गया और एक आगरा में बनाया गया, ठीक है। इन्हीं दोनों की जगह सेंटर बनाए गए। लगभग 78 के आसपास सेंटर थे, 78 के आसपास सेंटर बनाए गए। यहाँ पर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया। अब उपस्थिति कितनी रही वो भी जान लेते हैं। उसके लिए आपको मैं एक नोट दिखाता हूँ, आपकी स्क्रीन पर शो रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए, ये एक पेपर की कटिंग का नोट है। मैं पेपर जिस पेपर ने इसको छापा है उस पेपर का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका ये नोट है, इसमें साफ साफ देखिए बताया गया है, मैंने वहाँ सर्किल भी कर दिया है रेड कलर से। अधीनस्थ यूपी ट्रिपल सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा में 6 सॉल्वर पकड़े गए। पहली बात, एक तो बहुत अच्छी बात है कि सॉल्वर पकड़े जा रहे हैं, जिससे कोई घोटाला ना हो, कोई धांधली ना हो, ये अच्छी चीज़ है। पहले की तरीके भर्ती प्रक्रिया नहीं हो रही है, कायदे से भर्तियाँ हो रही हैं, कोई सॉल्वर वगैरह, कोई मतलब धांधली वगैरह नहीं हो रही है। अब मेन बात को समझ लेते हैं। इस नीचे इसमें साफ साफ लिखा है, यूपी ट्रिपल सी की लखनऊ व आगरा में कुल 78 पदों पर, जैसे मैंने आपको बताया, 78 केंद्रों पर आयोजित की गई मुख्य परीक्षा, 6 सॉल्वर पकड़े गए। मुख्य परीक्षा में 21,977 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। मैंने आपको बताया 21,977 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। ये बिल्कुल एग्जैक्ट संख्या है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, पेपर की कटिंग है तो गलत नहीं होगी। देखिए, शॉर्टलिस्टेड कितने किए गए, 41,000 किए गए, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो सबकी संख्या कितनी है, आपकी संख्या है 21,977। आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अप्रॉक्स में बोल सकता हूँ कि 50% किससे थोड़ा सा ज़्यादा, 50% में अप्रॉक्स लिख दे रहा हूँ, लगभग 50% बच्चों ने, 50% कैंडिडेट ने इसका एग्जाम दिया। अब ऐसा क्यों है, इतने कम कैंडिडेट ने इसका एग्जाम इसलिए दिया है। देखिए, ऐसा है कि उन्हीं बच्चों का शॉर्टलिस्टेड हुआ था, वही बच्चे शॉर्टलिस्टेड थे इस एग्जाम में। मैं भी इसमें शॉर्टलिस्टेड था, मैं भी इसका एग्जाम दे के आया हूँ। तो क्या कहते हैं, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि इन लोगों ने, उन्होंने ही एग्जाम दिए हैं जो अभी तक किसी भर्ती परीक्षा में सफल नहीं हुए हैं। जिन लोगों ने का एग्जाम छोड़ा है, देखिए, उन्होंने पेट का एग्जाम क्लियर किया था अच्छे परसेंटेज से, तभी वो शॉर्टलिस्ट हुए थे। मतलब ये बात क्लियर है कि उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया है। ऐसे मतलब जितने भी लगभग 19,000 से के आसपास कैंडिडेट ने एग्जाम्स का छोड़ा है, तो 19,000 कैंडिडेट कहीं ना कहीं सिलेक्ट अभी हुए होंगे कहीं ना कहीं। जैसे अभी कई परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, जैसे SSC GD संपन्न हुई है, रेलवे ग्रुप डी की संपन्न हुई, रेलवे ग्रुप डी की भी 1-1.5 महीने पहले ज्वाइनिंग हुई है। तो उन लोगों ने ही इसका एग्जाम छोड़ा होगा, ये आप कह सकते हैं। तो इतने ही कैंडिडेट ने इसका एग्जाम दिया। अब ये सबसे बड़ी बात है, आपकी पोस्ट कितने हैं, 1262 पोस्टें हैं। आपके लिए बहुत अच्छा चांस है इस भर्ती में अपना सिलेक्शन लेने का। अभी क्या है, देखिए, आप इसको अपना भाग्य कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। और देखिए, जो आपका एग्जाम का लेवल था, हम आपको एग्जाम के लेवल की बात कर रहे हैं। एग्जाम को जब मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम का एनालाइज में इतना ही बता सकता हूँ, जो
आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया ये वीडियो की भर्ती परीक्षा से भी कठिन था। अभी जो 2 महीने पहले वीडियो की परीक्षा हुई उससे भी कठिन एग्जाम था, सरल नहीं था। मैं आपको इजी तो इसको एग्जाम को बोला ही नहीं जा सकता। बस ये हिंदी के जो क्वेश्चन थे ये थोड़े सही थे, मतलब सॉल्वेबल थे, मतलब एक तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता, इसका हल किया जा सकता, तो कोई दिक्कत नहीं थी। रीजनिंग भी इतनी कहते हैं इतनी कठिन नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो जीएस का पार्ट था ये वीडियो के लेवल से भी ज़्यादा कठिन था। ये सबको बात माननी पड़ेगी, बिल्कुल 100% माननी पड़ेगी कि हाँ वीडियो के लेवल से भी एक तरीके से एग्जाम ये कठिन था जीएस का। और मैं लगातार देख रहा हूँ कि यूपी ट्रिपल-सी की जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो इस बात को ध्यान दें कि जो अपना जीएस का लेवल है वो थोड़ा सा अच्छा करें, क्योंकि यूपी ट्रिपल-सी अपना लगातार जीएस का लेवल अच्छा कर रहा है। करंट अफेयर्स पर या थोड़ा सा डीप जाकर क्वेश्चन पूछ रहा है, ज़्यादा ध्यान इन सब चीज़ों पर दे रहा है। पहले एक तरीके जीएस का पेपर नहीं बन, जीएस का जो क्वेश्चन है वो नहीं बन रहे हैं, जीएस का एग्जाम थोड़ा सा अच्छे लेवल का आ रहा है, ठीक है। आप उसको लोअर पीसीएस लेवल तक का मैं बोल सकता हूं, अगर गलत तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। और कंप्यूटर देखिए, मतलब आपने कहीं से भी कंप्यूटर पढ़ी हो उसमें कुछ क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके पढ़े हुए आए होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको जल्दी मिलेंगे नहीं, आपको ऑनलाइन ही सर्च करना पड़ेगा तभी आपको उसका आंसर मिलेगा, आपको जल्दी किताबों में नहीं मिलेंगे। तो कंप्यूटर भी कुछ हद तक कठिन थी लेकिन ज़्यादा नहीं थी। यूपी जीके टफ थी। तो मैं आपको टोटली मतलब इतना बोल सकता हूँ पूरा एग्जाम को एनालाइज करने के बाद कि आपको जो लेवल था, एग्जाम का लेवल था, वो इजी टू मॉडरेट नहीं था, वो मॉडरेट टू हार्ड था। मैं साफ साफ यहां लिख दे रहा हूं, मॉडरेट टू हार्ड, ठीक है। ये आपका लेवल था, मॉडरेट टू हार्ड आपका लेवल था, क्या कहते हैं। और क्या कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपकी जो आपका कट ऑफ बनेगा, सॉरी थोड़ा सा लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा सा वीडियो कट हो गया है, उसको एडिट करना पड़ा है। अब देखिए उसके पहले कट ऑफ, चलिए अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए कट ऑफ जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो टाइपिंग देंगे, ठीक है। अब टाइपिंग के लिए ये समझ लीजिए कि क्या कहते हैं, भर्ती आपकी कितनी है, 1262 पोस्टें हैं, 1262 पोस्टें हैं। एग्जाम में बच्चे कैंडिडेट हुए 21,977, जो कि क्या कहते हैं एक अखबार की कटिंग बताती है। अब देखिए जितने भी यूपी ट्रिपल-सी की परीक्षाएं हैं उसमें टाइपिंग के लिए एक चीज़ कॉमन रही है कि आप कोई भी यूपी ट्रिपल-सी परीक्षा उठा लीजिए, उसमें 6 से 8 गुना कैंडिडेट ही टाइपिंग के लिए बुलाए गए, उससे कम नहीं बुलाए गए हैं, ज़्यादा ही बुलाए गए हैं, लगभग 6 गुना, कभी कभी परीक्षाओं में 8 गुना, चाहे वो किसी की परीक्षा हो, यूपी के अंतर्गत कोई भी परीक्षा आने वाली जो परीक्षाएं होती हैं उसमें 6 गुना से कभी कैंडिडेट कम बुलाए ही नहीं गए हैं। तो अभी आप मान के चलिए कि 1262 पोस्टें हैं, 1262 पोस्टें हैं, अगर 6 से भी गुणा करते हैं तो 7500 कैंडिडेट ऐसे हैं जो टाइपिंग देंगे। अभी समझ लीजिएगा, अभी पूरी बात नहीं हुई है, 7500 कैंडिडेट ऐसे हैं, 21,977 में 7500 कैंडिडेट ऐसे हैं जो टाइपिंग देंगे। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, अगर क्या कहते हैं यूपी ट्रिपल-सी 8 गुना कैंडिडेट को बुला लिया, 1262 में अगर 8 के मैं गुणा करता हूं तो 10,000 के ऊपर निकल जाता है, ठीक है। तो अगर क्या कहते हैं मतलब 10,000 के आसपास जाता है लगभग, मैं अप्रॉक्स लिख दे रहा हूं दोनों में, इतने कैंडिडेट आपको टाइपिंग के बुलाए जा सकते हैं। अगर 6 गुना कैंडिडेट बुलाए गए तो अभी मान के चलिए 21,970 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, 7500 बुलाए जाते हैं, लगभग 1/3 कैंडिडेट एग्जाम टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो मतलब ये समझ के चलिए कि 3 में से जिन लोगों ने एग्जाम दिया उन 3 में से एक आपको टाइपिंग देने के लिए, एक को आप टाइपिंग देने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर 10,000 कैंडिडेट को बुला लिया गया, 8 गुना कैंडिडेट को बुला लिया गया, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपको जो कट ऑफ है वो बहुत नीचे गिर जाएगा। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि कहते हैं कट ऑफ ज्यादा जाने वाला नहीं है, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल का है। अब एक चीज और समझ लेते हैं कि टाइपिंग सर सीखना कैसे है। देखिए मैंने कई वीडियोस के बना रखे हैं, कट ऑफ मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए मैंने टाइपिंग कई वीडियो बना रखे हैं, किस प्रकार से आप मोबाइल में टाइपिंग सीख सकते हैं, किस तरीके से पीसी में सीखें, वो लोग पीसी नहीं होता मोबाइल में सीख लें, लैपटॉप नहीं हो तो मोबाइल में सीख लें, जिन हमने सब में वीडियो बनाया है। लेकिन मैं इसके लिए जूनियर स्टूडेंट की भर्ती के लिए मैं नया वीडियो बना दूंगा किस प्रकार से आप अपनी टाइपिंग सीखें, ठीक है। तो उसका लिंक भी जो पुराने टाइम में टाइपिंग की वीडियो बनाया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी जाके देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल कल वीडियो आ जाएगा टाइपिंग को लेकर, ठीक है, किस प्रकार से आप यूपी ट्रिपल-सी की यूनिवर्सिटी की परीक्षा में आप टाइपिंग दें। आप जो टाइपिंग आप जानते हैं, इंग्लिश की है 30 की स्पीड और हिंदी की है 25 की स्पीड। आप क्या कहते हैं, अब 25 वर्ड प्रति मिनट और 30 वर्ड प्रति मिनट। अब जो ये अब ये भी कितने मिनट टाइपिंग कराई जाएगी, मैं पूरा मैं उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल आप कट ऑफ के बारे में जान लीजिए। कट ऑफ आपका बहुत देर से आप कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं, कट ऑफ के बारे में आप जान लीजिए। देखिए जो भी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देखिए यूपी ट्रिपल-सी की परीक्षा में इन तीनों लोगों की जो मेरिट है वो लगभग समान जाती है। मैं फिलहाल इसको लेकर बात कर रहा हूं कि अगर 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, 6 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, 75
1700 कैंडिडेट के आसपास बुलाया जाता है टाइपिंग के लिए, तो आपकी जो मेरिट है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 63 से 65 के आसपास रहेगी, ज़्यादा मेरिट नहीं रहेगी। जो लोग कह रहे हैं कि सर ज़्यादा बहुत कम बता रहा है, ऐसा नहीं है। मैं खुद एग्जाम देकर आया हूँ, मुझे पता है मेरिट कितनी जा सकती है, ठीक है। मुझे पूरा एक तरीके से मुझे अंदाजा है, मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ कि इतनी मेरिट जा सकती है 63 से 65 के बीच में। अगर इनके आसपास भी आपके बन रहे हैं तो टाइपिंग शुरू कर दीजिए, और जिनके कम भी बन रहे हैं वो भी टाइपिंग शुरू कर दें, क्योंकि हो सकता है 8 गुना कैंडिडेट बुला लिए जाएं, ठीक है। अब क्या कहते हैं, बात कर लेते हैं एससी की थोड़ी सी कम रहेगी, 60 से 62 के बीच में समझ लीजिए। एसटी की और समझ लीजिए 55 से 58 के आसपास समझ लीजिए। बिल्कुल जेन्युइन मैं बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, ज़्यादा नहीं अंतर होगा। फीमेल को लेकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फीमेल कैंडिडेट थोड़ी ज़्यादा है इसमें, तो फीमेल को लेकर मैं आपको जनरल कैटेगरी वाली ही मैं बोलूँगा कि जनरल कैटेगरी की जितनी मेरिट जाएगी उतनी ही लगभग फीमेल की जाएगी, क्योंकि इसमें फीमेल की संख्या ज़्यादा समझ में आ रही है। अब भूतपूर्व सैनिक की मैं बात कर लेता हूँ। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए क्या थोड़ी सी हमेशा से भूतपूर्व सैनिक की हमेशा मेरिट कमी गई है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि मैं एसटी के आसपास में बोलूँगा कि 55 से 58 के बीच में आपकी भी मेरिट जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी। टाइपिंग के लिए है, इस सब सारी मेरिट मैं टाइपिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आखिरी फाइनल मेरिट तो ज़्यादा जाएगी, कम जाएगी, वो तो टाइपिंग के बाद में डिस्कस करेंगे कि कितने कैंडिडेट ने टाइपिंग पास की है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं टाइपिंग के लिए सारी कट ऑफ बता रहा हूँ। अब जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए थोड़ी सी हमेशा कम जाती है। आप ये समझ लीजिए कि 52 से 58 के बीच में मैं बोलूँगा, 55 भी लिख सकता था लेकिन 58 लिखा है, 58 के बीच में समझ लीजिए। इस प्रकार से आपकी मेरिट जाएगी, ज़्यादा किसी भी कैटेगरीज में अंतर नहीं होगा, आप इस मान के चलिए, क्योंकि जिन बच्चों ने जिन लोगों ने इसका एग्जाम दिया है वो आप जाहिर सी बात आप जानते हैं, वो पेट का एग्जाम अच्छे से क्लियर किए हैं, अच्छे नंबर बनाए हैं पेट के एग्जाम में, तभी उनको इस भर्ती के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि ज़्यादा मेरिट में अंतर नहीं रहने वाला है, बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। फिलहाल मैं टाइपिंग के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, कल उसका वीडियो आ जाएगा आपके पास, आप पूरी तरीके से जेन्युइन तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आप मंगल इंस्क्रिप्ट पर हिंदी की टाइपिंग सीख सकते हैं। अगर आपने अभी टाइपिंग शुरू भी नहीं की, देखिए जिनकी टाइपिंग इनको आती है उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनका अगर मैरिज में इसमें नाम आ जाता है टाइपिंग के लिए तो वो अपना दे आएंगे जाके, इतनी कोई हार्ड टाइपिंग होती नहीं है, उनके लिए तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने टाइपिंग नहीं सीखी है, जो अभी तक हो सकता है वो एसएससी की तैयारी करते रहे हो, ये एग्जाम उन्होंने निकाला हो, लोअर पीसीएस की तैयारी करते रहे हो, यूपी बेसिक तैयारी करते रहे हो, तो उसमें टाइपिंग नहीं मांगी जाती, उन्होंने नहीं सीखी, तो मैं आपको पूरा बता दूंगा। अब आप जितना आपको समय मिलने वाला है टाइपिंग के लिए, उतने समय में अगर आपसे आज कल से 2-3 दिन के अंदर आप शुरू कर देते हैं तो आप अगर जीरो भी हैं तो उसमें आप हीरो बन जाएंगे टाइपिंग को लेकर, आप पूरी तरीके से आप टाइपिंग वहाँ क्लियर करके आएंगे। मैं बिल्कुल जेन्युइन तरीके से एक एक पॉइंट आपको मैं बता दूंगा, कल उसका वीडियो आ जाएगा। फिलहाल मैंने आपको जितनी कट ऑफ थी, सब कुछ था, मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको क्या कहते हैं फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में उसका कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा, सब कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि आपका सवाल जेन्युइन है, उसके लिए वीडियो बनाकर उसका आंसर देना चाहिए, तो मैं आपको इंडिकेट करते हुए, आपका कमेंट दिखाते हुए वीडियो पर, अब वो उसका जवाब मैं आपको वीडियो पर दे दूंगा, सारी आपकी कन्फ्यूजन है वो दूर कर दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था, इतना ही डिस्कस करना था इस भर्ती के बारे में, खासकर कट ऑफ के बारे में, तो मैंने वो कर दिया है। आपको जाहिर सी बात है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा जिन जिन कैंडिडेट ने, जिन जिन स्टूडेंट ने इस भर्ती का एग्जाम दिया है।